मैं क्षमा चाहता हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे लाइव जो मैं आप लोगों के बीच अपना संदेश देना चाहता था उसमें बाधा आ गई, जिसके लिए मैं अपने सभी चाहने वालों, अभिभावकों एवं साथियों से क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का मेरे प्रति आदर और विश्वास देखकर और सदैव आप सभी का ऋणी रहूँगा, ताकि आप सभी लोगों ने मुझे जो आदर सम्मान दिया, मुझे मेरे लड़ाई में तीसरे स्थान तक पहुँचाया। और मैं आप सभी लोगों से, सत्ता में बैठे लोग चाहे आपकी आवाज़ बन या सुन न पाएँ, मैं पूर्व की भांति हमेशा आपके लिए तैयार और ढाल की तरह खड़ा मिलूँगा। मेरे द्वारा आप सभी के सम्मान और स्वागत में खुले, मेरे हमेशा दरवाज़ा आप सभी लोगों के लिए खुले मिलेंगे। मेरी लड़ाई कल भी अपनी माटी के हक के लिए थी, आज भी है और आगे भी निरंतर जारी रहेगी। मुझे नेता बनने या कहलाने का कोई शौक नहीं है साथियों। मैं आपका बेटा, आपका भाई बनकर ही खुश हूँ। मेरी यह लड़ाई सत्ता के गलियारे में ऊंचे स्थान पर बैठे उन तानाशाहों को जनता की हनक और क्रांति की गूंज सुनाने की थी, जो महज पार्टी फंड और मोटे फायदे को देखते हुए किसी भी ऐसे पूंजीवादी और अपनी माटी का सौदा करने वाले को टिकट दे लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। यह लड़ाई सामाजिक समरसता, सभी धर्म वर्ग जाति पाति से ऊपर उठ सिर्फ और सिर्फ सामाजिक क्रांति और विकास की व्यवस्था को बहाल करने की है। ना हमें किसी का हक छीनना है, ना हम अपना हक किसी को छीनने देंगे। जब मैंने लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे छोटे इकाई ग्राम पंचायत से शुरुआत कर 10 वर्षों तक अपनी सेवा, मैंने ग्राम पंचायत में मुखिया के तौर पे मैंने अपनी सेवा दी और मेरे इसी जज्बे से प्रभावित हो आपके आह्वान पे, आप तमाम अभिभावकों एवं नौजवान साथियों के आह्वान पे मैंने इस विधानसभा स्तर पर इसे लाने का काम किया, ताकि मैं उन सभी सेवा कार्यों को बिना किसी रुकावट पूरा कर सकूं, जो मैं एक मुखिया रहते, सीमित अधिकार क्षेत्र होते, बिना किसी रुकावट का पूरा कर सकूं। क्योंकि अपने पंचायत स्तर से बाहर जाकर कुछ काम करने पर कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे अलग हट करके हम किसी विकास के कार्य में नहीं अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं। तो इसलिए मेरी यह प्रयास रहा कि मैं आप सभी लोगों के बीच, आप ही लोगों के आह्वान पर, आप लोगों का ही हाथों को मजबूत करने के लिए मैं इस विधानसभा चुनाव में अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए आप सभी लोगों के बीच आया, ताकि मैं अपने विधानसभा के हर एक आवाज़ को उठा सकूं, जो आज तक हमारे किसी भी विधायक या किसी भी मंत्री ने, हमारे क्षेत्र के किसी भी सांसद ने यहाँ के आवाज़ को सदन तक गंभीरता से पहुँचाने का कार्य नहीं किया। उन सभी आवाज़ों को मैं सदन तक पहुँचाने के लिए आप सभी लोगों के आह्वान पे मैं यह चुनाव लड़ा था और मुझे खुशी है कि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं तीसरे नंबर पर रहा और आप सभी के दिलों में यूं ही बने रहने का मैं अथक प्रयास करता रहूँगा। यह लड़ाई मेरे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि आप सभी की लड़ाई है। जिन्होंने मुझे अपना वोट दिया उनका भी, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी। काराकाट को ठग नीति और गुलामवादी मानसिकता से जब तक मैं मुक्त नहीं करा दूंगा, यूं ही निरंतर लड़ता रहूंगा। अगर इस लड़ाई में कोई मुझे दोषी मानता है, अगर किसी गरीब का अस्पताल में इलाज के दरमियान उनकी आवाज़, उनके हक के लिए आवाज़ उठाना अगर गलत है तो हाँ, मैं दोषी हूँ। अगर किसी गरीब को कहीं कोई सताया जा रहा है, किसी कमज़ोर के साथ अन्याय किया जा रहा है और उसके लिए मुझे खड़ा होने पे मैं दोषी हूँ, तो हाँ, मैं दोषी हूँ। और मैं बार बार आप सभी लोगों को कहता हूँ कि मैं ऐसा दोष बार बार करता रहूँगा और जब मेरे नज़र के सामने होने वाले मैं हर अत्याचार के खिलाफ लड़ता रहूँगा और निरंतर लड़ता रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी सज़ा दे दे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। और यह तो अभी शुरुआत थी, जंग की शुरुआत हुई है
और आने वाले अगले 5 सालों में देखिए इस विधानसभा की रंग रूप को मैं किस तरह से निखारने का काम करूंगा। यूं ही बस मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग प्यार दुलार आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। और मैं फिर आप सभी लोगों के बीच कल आऊँगा या परसों आऊँगा और आप सभी लोगों से जुड़कर आप लोगों के दिल की भी बात सुनूंगा। और मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे दरवाजे हमारे विधानसभा क्षेत्र के बाहर के लोगों के लिए भी निरंतर 24 घंटा 7 दिन खुला रहेगा। और आप कभी भी मुझे खोजेंगे, किसी भी स्थिति में मुझे खोजेंगे, मैं आप सभी लोग मुझे अपने पास खड़ा पाएंगे। मैं वादा करके भाग जाने वाला नेता नहीं हूं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं और एक बेटे और एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में आप लोग कभी भी एक बार मुझे पुकार कर देखें, मैं आप लोगों के बीच कभी भी हाजिर रहूंगा। और मैं आप सभी लोगों से एक प्रार्थना करूंगा कि इस बार आप सभी लोग सबक ले लिए, देख चुके, और यह एक करारा तमाचा था वैसे नेताओं के लिए जिनको पार्टियां टिकट दे के भेज देती हैं और पार्टी सोचती है कि हम अपने टाइप पे चुनाव जिता लेंगे। तो यह करारा तमाचा था। जंग की शुरुआत हो चुकी है और एक मैं पहले भी कहते रहा था कि इस काराकाट विधानसभा से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है और यह क्रांति तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपने मंसूबों में कामयाब ना हो जाएं। तो मैं अंत में आप सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि जहां आप लोगों को मेरी आवश्यकता पड़ेगी आप लोग मुझे एक बार ढूंढें, मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं। और मुझे आप सभी लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार इसी तरह से मिलता रहे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मुझ पर अपना प्यार, दुलार, आशीर्वाद बनाए रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।